अस्सलामुअलैकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखें, हंसता खेलता रखें और सलामत रखें। तो जी आज की वीडियो शुरू होती है सुबह के नाश्ते से, जो हमने बाहर जाकर किया था लाहौर में सदर गोल चक्कर के पास। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनका तो पता ही होगा इस जगह का, और लाहौर के मेरा ख्याल है कि बेहतरीन पाए यहीं पर ही मिलते हैं। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही लजीज़ पाओं का नाश्ता किया, साथ में थे कुलचे तिलों वाले, और ये तो मतलब कि लाहौर का बेस्ट नाश्ता है। तो जी उसके बाद आगे थे घर, थोड़ा सा हमने आराम किया क्योंकि गर्मी तो बाहर बहुत ज़्यादा थी, और चाय शाय पी घर आकर। तो उसके बाद फिर थोड़ी शाम पड़ गई थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो जी घर के कुछ बेसिक से काम करने के बाद मैंने सोचा कि ये किचन क्लॉथ काफ़ी मैले हो रहे हैं तो इनको क्यों ना धो लिया जाए। तो इनको हमेशा ही मैं गर्म पानी में धोती हूँ, और गर्म पानी करते हुए मैं इसमें डाल दिया था मैंने इसके अंदर लिक्विड डिश वॉशर और थोड़ा सा विनेगर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसको उबाल लिया था मैंने पानी को। फिर एक दफ़ा उबलने के बाद ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंडा हो गया तो हाथ से खंगाल लेती हूँ, रगड़ लेती हूँ ज़रा सा, और बस 2 पानी में इसको निकाल कर टांग दें तो बिल्कुल चमक से जाते हैं। कहाँ से लाए आप? कहाँ से लाए हो? कहाँ पे लगाना है? कहाँ पे लगाओगे? कहाँ पे? यहाँ पे लगाओगे? अच्छा जी। इस पे आता है। तो जी यहाँ मैं रूम में आई थी तो एजल मैडम मेरे पास लेकर आई थी मेरी ही ड्रॉर से निकाल कर नेल पेंट, और मुझसे फरमाइश की जा रही थी कि मैं इसको हाथों पे लगाऊं इसके। अभी इसको पूरे तरीके से बोलना नहीं आता, लेकिन अपनी पूरी बात समझा देती कि क्या कहना चाह रही है। और हाथों पे ही, बल्कि इन्होंने इक्तफा नहीं किया था, बल्कि मुझसे फरमाइश हो रही थी कि मेरे पैरों में भी लगाएं, और पैरों पर भी लगवाया इसने, बल्कि समझ लें कि लगाना ही पड़ना था मुझे। तो इससे फारिग होने का फिर मैं चली गई थी किचन में। मैंने आज सोचा था कि मैं बनाऊंगी लौकी, और लौकी चिकन का सालन और साथ में लौकी का रायता। तो उसके लिए मैंने जो तकरीबन हमारे पास था 1 किलो लौकी, उसमें से मैंने आधी लौकी जो है वो बचा ली थी रायते के लिए, और बाकी की लौकी का मैं सालन बना लूँगी। सालन बनाऊँगी मैं बिल्कुल भुना हुआ नहीं बल्कि ग्रेवी वाला। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया था 3 छोटे छोटे साइज़ का प्याज और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। इनको बस मैंने ग्राइंड ही करना था, इसलिए कुछ फ़ाइन चॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 6-8 दाने लहसुन के जवे ले लिए थे, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया था, और इसका पेस्ट बना लिया बस। यहाँ पर मैं लौकी को बड़े बड़े टुकड़ों में काटूंगी क्योंकि मैंने ग्रेवी इसकी बनानी है, तो उसमें ज़रा टुकड़े नज़र आए तो अच्छा लगता है। अगर भुनी भी बनानी हो तो फिर बारीक बारीक मैं काटती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको भुना भुना नहीं बनाया था बल्कि ग्रेवी वाला बनाया था। चलिए जी, पैन रख दिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप भर के ऑयल, और उसमें ये जो मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था लहसुन अदरक और प्याज और टमाटर का, वो मैंने डाल दिया है। बस जी इसमें अब डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें है तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून सॉल्ट। वो अपने हिसाब से जिसको जितना सही लगे। तो शुरू में तो मैं कम ही डालती हूँ, बाद में फिर एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर डाल दिया है मैंने तकरीबन ½ kg चिकन। बस जी इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर लौकी, और इसको भी हल्का सा मिला जुला लूँगी मसाले के साथ, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी क्या कहते हैं कलौंजी। ये कलौंजी के तकरीबन 2 चुटकी है कलौंजी। कलौंजी को लौकी में डालने से जो है ना वो लौकी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो मैं ज़रूर डालती हूँ कलौंजी में, लौकी में कलौंजी।
खैर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। जितना भी मुझे ग्रेवी चाहिए इतना मैंने डाला है कि वो पक भी जाए और उसके बाद ग्रेवी के हिसाब से बच भी जाए, बाद में मतलब कि दोबारा से पानी डालने की ज़रूरत ना हो। बस इसका ढक्कन ढक देंगे और इसके बाद तैयारी करेंगे लौकी के रायते की। इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया ताकि ये आराम से पकता रहे और साथ हमारा जो है वो रायता भी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी एक सॉस पैन और ये देखें जी मैंने ग्रेट कर ली थी और लौकी का जो पीस मैंने आधी लौकी बचाई थी और इसको इस तरह से आप लोग भी काट लिएगा। यहाँ पर इसमें मैं डाल दूँगी पानी क्योंकि मैंने बॉईल करना है लौकी के, ये श्रेडेड लौकी। ये देखिए अच्छा सा मैंने इसको श्रेड कर लिया था और बस इसका ढक्कन ढक दिया। जब तक ये उसमें गलेगी तब तक रायते के लिए बाकी का सामान वगैरह वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले ली थी एक छोटे साइज़ की प्याज, उसको मैंने डाइस कट कर लिया है और एक ही टमाटर छोटे साइज़ का, उसको भी मैं इसी तरह ही से डाइस कट कर लूँगी। और ये है खीरा, तकरीबन आधा ले लिया था मैंने और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें मैंने वो भी काट ली थी बिल्कुल बारीक बारीक, और दही ले ली हाफ़ kg। उसमें मैंने ये सारा मसाला जो है वो डाल दिया। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस डालेंगे जिसमें शामिल है नमक, ज़ीरा, काली पिसी मिर्चें और क्रश चिलीज़। ये तकरीबन जितना भी आपको स्पाइसी रायता पसंद है उतना हम डाल सकते हैं। और बस जी उसके बाद मेरी लौकी जो है वो उबल गई थी, मैंने उसको पानी निकाल दिया था और उसको बिल्कुल भी हाथों से नहीं निचोड़ना वरना भी लौकी ख़राब हो जाएगी, और उसका भुर्ता क्योंकि नहीं बनाना। और इसको मैंने मिक्स कर लिया अपनी दही के अंदर, और गरम बिल्कुल भी लौकी मैंने नहीं डालनी थी, ठंडी गिरने के बाद ही डाली है। इसको अच्छा से मिक्स कर लूँगी। इतना मज़ेदार ये बना था रायता कि मेरे हस्बैंड तो ये चमचों से खा रहे थे, मतलब उसको एज अ चाट उसको खा रहे थे। तो कह रहे उनको भी आज ना ये आज का रायता बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैंने डाल दिया इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला। जितना ये दिखने में मज़ेदार और क्रीमी है उतना ही टेस्ट में मज़ेदार था। चलिए जी, तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा रायता तैयार हो गया है और इसके साथ ही तब तक मेरा लौकी और चिकन का सालन भी तैयार हो गया था। लौकी भी गल गई थी और चिकन भी अच्छे से गल गया था। तो यहाँ पर हमने इसको उठाया है ढक्कन और देखिए जी, बस इसमें मैंने डाला पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें। देखिए कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। गर्मियों में बस और क्या ही चाहिए होता है आपको, लौकी का सालन हो, हल्की सी ग्रेवी हो और साथ में रायता हो, घर के बने हुए फुलके हों, इवन के ये सालन तो उबले हुए चावलों के साथ ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पर मैं सालन थोड़ा सा निकाल लूँगी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। आज रोटियाँ मैंने घर में नहीं बनाई थी, हस्बैंड से मंगवा ली थी बाहर से ही। और तो चलिए जी, हमारा खाना तो तैयार है, हमारा सालन भी तैयार है, हमारा रायता भी तैयार है, तो गर्मा गर्म रोटियां भी आ चुकी हैं। अब हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये व्लॉग यहीं तक ही था और उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप लोग उसको ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई रूटीन में। तो तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।